अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। अडियाला जेल से इमरान खान ने ऐलान किया है कि 30 मई को उनका सुप्रीम कोर्ट में मैच होने वाला है। ये मैच किसके दरमियान होने वाला है? तहरीक इंसाफ एक मंसूबा बना रही है। वो मंसूबा ये है कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जाए। बाकायदा अब इमरान खान ने यह दावा किया है, उन्होंने एक दरख्वास्त लिख दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें इमरान खान ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है। हालांकि उनकी ख्वाहिशें पहले तो पूरी होती रही हैं, जिस तरह जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बाकायदा इंतजाम करवाया, उन्होंने बाकायदा अपनी राय दी कि इमरान खान को इस केस में पेश किया जाए। वीडियो लिंक के जरिए गुज़िश्ता समात में इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था। अब इमरान खान ने नई ख्वाहिश का इजहार कर दिया है और बाकायदा उन्होंने मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फाइज ईसा नहीं है। काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क गए हुए हैं और मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो इमरान खान के हमदर्द जज साबका जो उमर था बंदियाल की इस्टेब्लिशमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जजेस का गठजोड़ था, एक गिरोह था, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। लिहाजा इमरान खान ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। अब वो मुनीब अख्तर ही हैं मौजूदा हालात में, तो क्योंकि काजी फाइज ईसा जो है वो बैरून मुल्क है, तो उस खत में इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि 30 मई को वीडियो लिंक के जरिए मेरी हाजिरी मुझे कबूल नहीं है। यानी मैं नहीं चाहता कि मैं 30 मई को ये जो केस चल रहा है इसमें वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हूं। मेरी ख्वाहिश क्या है? इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुझे जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। अब जो वीडियो लिंक के जरिए पेशी इमरान खान की थी वो तो काजी फाइज ईसा का एहसान था कि काजी फाइज ईसा ने उसकी इजाजत दे दी। हालांकि जो मुजरिम होता है, सजाई याफ्ता मुजरिम होता है, किसी कानून में यह नहीं लिखा कि उसकी अदालत में इस तरह पेशी करवाई जा रही होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का गुस्सा है काजी फाइज ईसा पे। हालांकि काजी ने तो एहसान किया, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये राय दे दी थी कि जो मुलजिम है, जो कि अडियाला जेल में है, मुद्दई है, बाकायदा दरख्वास्त की हुई है उसने, उसको जो है वो मौका दिया जाए कि वो अपना बयान भी आके दे, वो अपना मौकिफ भी दे। तो फिर काजी फाइज ईसा ने इजाजत दी कि अडियाला जेल से इमरान खान को वीडियो लिंक पे ले लिया जाए। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि आप जो है वो दरवाजा खोलते हैं तो फिर जो दरवाजा है फिर वो खुलता चला जाता है, बार बार खुलता है। तो अब इमरान खान ने ऐलान ये किया है कि 30 मई को उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैच होने वाला है और उसके लिए उन्हें जाती हैसियत में अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। अब ये जो इमरान खान मैच की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है ये बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि इमरान खान जब बाहर था ना, ये जो है वो हमेशा ये कहता था कि मेरा मैच आने वाला है। वो क्रिकेट की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो इमरान खान इस्तेमाल करता रहा था। अब जो मैच की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ये इमरान खान ने पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों को, तहरीक इंसाफ के वर्करों को, कि आपने 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला करना है, आपने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे हमला करना है। अब तक तो तहरीक इंसाफ वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पे सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ इल्जामात लगा के, बहतान लगा के और कैरेक्टर असैसिनेशन करके चीफ जस्टिस को जो है वो धमका रहे थे, दबाव में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब इमरान खान ने ये जो कहा है ना 30 तारीख को मेरा मैच पड़ने वाला है, अब मैच किससे पड़ने वाला है? मैच क्या जस्टिस अतहर मिनल्ला से पड़ने वाला है? मैच तो काजी फाइज ईसा से ही पड़ने वाला है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले की समाअत कर रहे हैं। तो इमरान खान ने 30 तारीख के लिए अपने कारकुनान को पैगाम दे दिया है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला करना है। 30 तारीख को खुदा न खास्ता चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने जिस तरह के अब अहकामात दे दिए हैं उसके बाद कोई जुनूनी, कोई इमरान खान का चाहने वाला जो इमरान खान को मुर्शिद कहता है, हालांकि मुर्शिद का तो बड़ा रुतबा होता है, इमरान खान बुशरा बीबी को मुर्शिद कहता है, ये तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान को मुर्शिद कहते हैं। तो मुर्शिद का हुक्म आ गया है कि मैच होने वाला है, लिहाजा आपने गेम उठा के रखनी है। ये तहरीक इंसाफ वालों को पैगाम दिया गया है। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए धमकी भी है, वार्निंग भी है कि अगर मुझे जाती हैसियत में पेश नहीं किया गया, नहीं होने दिया गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ वो कुछ हो सकता है जो कि इससे पहले इमरान खान अपने जलसों में मुख्तलिफ लोगों के साथ करता रहा था। तो अब 30 तारीख की जो समाअत होगी उसमें जो जजेस का रवैया होगा, बाकायदा गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उसमें जो इमरान खान था उसको वीडियो लिंक के जरिए तो मौका दिया गया कि वो उसकी पेशी हो जाए, लेकिन
बोलने का मौका नहीं दिया गया था। तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो है वो ये समाअत चलती रही। जो जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह थे उनकी बाकायदा उस समाअत के दौरान भरपूर कोशिश थी कि इमरान खान को मौका दिया जाए, इमरान खान को तकरीर करने का मौका दिया जाए, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जलसे से खिताब करने का मौका दिया जाए और बाकायदा उसको लाइव टीवी पे नशर किया जाए। क्योंकि अब इमरान खान ने जो दरख्वास्त दी है उसमें यह भी इस्तदा की गई है कि बाकायदा जो मेरा 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो लिंक के जरिए जलसा होने वाला है उसमें मुझे बाकायदा नशर किया जाए, टीवी चैनल्स पे नशर किया जाए, सोशल मीडिया पे नशर किया जाए, ताकि मैं खिताब कर सकूं, जलसा कर सकूं, लोगों पे इल्जाम लगा सकूं, उन पे बहतान लगा सकूं, तकरीरें कर सकूं। और जिस रोज गुज़िश्ता जो है वो समाअत के दौरान इमरान खान बैठा हुआ था तो वहां से खबरें ये आ रही थी कि इमरान खान को कोफ्त हो रही है, इमरान खान उकताद का जो है वो शिकार हो गया है क्योंकि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। और इमरान खान की जो जबान है ना दोस्तों, जो इमरान खान आज अडियाला जेल में है, इमरान खान की जबान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि इमरान खान की जबान जो है ना वो रुकती नहीं है। वो कहते हैं ना, जो दाना शख्स होता है ना, जो सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो कम बोलता है। और जो कम बोलता है उसकी गलती की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो लफ्ज मुंह से निकल जाता है वो तो वापस नहीं आ सकता। वो तो जो है वो इस तरह का तीर है जिसने जख्म कर दिया, खून निकाल दिया, और वो ऐसा जख्म है जो कि भर भी नहीं सकता। यही इमरान खान ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया था। इस्टेब्लिशमेंट इमरान नियाजी को गोद में लेकर आई थी। इमरान खान बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मेरे अलावा तो इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जरदारी और जो नवाज शरीफ है उनका किस्सा तो खत्म हो गया है, अब मैं ही मैं हूं और अगले तकरीबन 2028 तक मैं हूं। उसके बाद सदारती निजाम आ जाएगा और हमारी हुक्मरानी होगी, हम हुक्मरानी करेंगे। तो इमरान खान की वो जो मैं थी, अब उसने उसको अडियाला जेल पहुंचा दिया है। इसीलिए 30 मई की जो है वो प्लानिंग की जा रही है। इमरान खान अडियाला जेल में बैठ के ये जो कह रहा है ना, हम्माद अजहर बाहर आ गया, मुराद सईद बाहर आने वाला है, तो ये पूरी मंसूबाबंदी की जा रही है पाकिस्तान में फसाद फैलाने को। और टारगेट है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। और अंदर से, यानी चीफ जस्टिस के अंदर जो लोग हैं, जो इमरान खान कहता था ना अपने जलसों में कि सिराजुद्दौला की हुकूमत में उनका जो सिपह सालार था उसने गद्दारी की, तो काजी फायज ईसा की जो टीम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जजेस हैं, वो भी काजी फायज ईसा के साथ गद्दारी कर सकते हैं। तो काजी फायज ईसा को मोहतात रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए उन तमाम कुव्वतों से, उन तमाम आसपास के जो सांप हैं जो कि उन्हें डसना चाहते हैं। जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा है ना, उन्हें इफ्तिखार चौधरी बनना चाहिए, ना उन्हें साकिब निसार बनना चाहिए, ना उन्हें गुलजार अहमद बनना चाहिए। काजी फायज ईसा को काजी रहना चाहिए और काजी की तरह जो फैसले हैं वो करने चाहिए। तो अब 30 मई का इंतजार है कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान कह रहा है मेरा मैच पड़ने वाला है, वो मैच क्या रुख इख्तियार करता है। अब इमरान खान की जो उम्मीदें हैं ना, और तहरीक इंसाफ वालों की जो उम्मीदें हैं, वो जजेस के साथ हैं। गुज़िश्ता दिनों ये रऊफ हसन जिस पर ख्वाजा सराव ने हमला किया, वो बाकायदा जो है वो एक टीवी प्रोग्राम में था ARY न्यूज़ पर, और कह रहा था कि अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमत है वो जजेस को दबाव में ला रही है, जजेस को जो है वो दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जजेस खड़े हो गए हैं। अब ये रऊफ हसन वो शख्सियत है जो आज से चंद रोज पहले तक, अपने हमला होने से पहले तक, ये काजी फायज ईसा को टाउट कह रहा था, काजी फायज ईसा पे इल्जामात लगा रहा था। ये काजी फायज ईसा पे इल्जामात लगाएं तो ठीक है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे इल्जामात लगाएं तो ठीक है, लेकिन जो जज है वो इनके खिलाफ फैसला दे तो फिर ये जज को पड़ जाते हैं। और जज अगर खड़ा हो जाए, जज अगर अपने हक के लिए भी आवाज उठा ले, तो फिर ये तहरीक इंसाफ वाले उसके पीछे लाइन में लग जाते हैं और कहते हैं ये तो हमारा जज है। यही अतहर मिन्नल्लाह है, यही चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह है जिसे ये गालियां दिया करते थे। यही जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह थे जो लंदन में गए थे तो तहरीक इंसाफ वाले इनको पड़ गए थे। जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह को ये याद होना चाहिए, तहरीक इंसाफ और खासतौर पर इमरान खान तो किसी का नहीं है दोस्तों। ना अपने बच्चों का है, ना अपने बाप का है, ना अपनी माँ का है, ना अपनी बहनों का है, ना अपनी बीवी का है। इमरान खान किसी का नहीं है। इमरान खान सिर्फ एक शख्सियत का है और उसका नाम इमरान खान ही है। इमरान खान अपनी जात तक सोच सकता है, अपनी जात के लिए सोच सकता है, अपनी जात से आगे नहीं सोच सकता। तो जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह साहब को चाहिए कि वो बात ऐसी करें कि उन पर तनकीद ना हो, उनकी जो लब कुशाई है उस पर सवालात ना हो। फैसल वावड़ा जो सवालात उठा रहा है ना, उसके जवाब दे दीजिए। जो जजिस पे सवालात उठाए जा रहे हैं उनके जवाब दे दीजिए। आप ये ना कहिए कि जी जजिस को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। अब जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो अब गायब हो गए हैं। बाकायदा 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है
ان میں جو ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں جس کی انہوں نے سماعت کرنی ہے وہ سماعت نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس سے پہلے جو معاملات ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی کی جو ہے وہ عدالت میں جو شاعر تھا احمد فراد، اس کا کیس تھا، اس میں بڑے انہوں نے چھکے چوکے مارے، بڑے بیانات دیے، لیکن کیا ہوا؟ احمد فراد بازیاب ہو گیا، احمد فراد آ گیا. جسٹس محسن اختر کیانی کہہ رہے تھے سیکٹر کمانڈر کو بھی میں بلا لوں گا، وزارت دفاع کو سیکرٹری کو بلا لوں گا، پھر وزیر کو بلا لوں گا، پھر وزیر اعظم کو بلا لوں گا. تو آپ نے کیا کیا؟ یہی بیانات دیا آپ نے. تو جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے نا، یہ 2015 میں آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جسٹس محسن اختر کیانی جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی گیم کرتے رہے تھے مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب پاناما والا کیس چل رہا تھا تو جسٹس محسن اختر کیانی کی جو عدالت میں ان کے ریمارکس ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں نا ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ججز کا جو آبزرویشن ہوتی ہے اور جو ریمارکس ہوتے ہیں نا وہ نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن جسٹس محسن اختر کیانی کے ماضی میں یہی اسٹیبلشمنٹ تھی، مبینہ طور پہ ان پہ الزام لگتا تھا کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب جسٹس محسن اختر کیانی خاموش ہے، 2 دن سے خاموش ہے، ان کے مقدمات ہیں باقاعدہ، لیکن ان کی جو کاز لیس ہے اس کو جو ہے مؤخر کیا جا رہا ہے. باقاعدہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہے، اللہ انہیں صحت دے، وہ دوبارہ آئیں، عدالت میں آئیں، پھر جو ایجنسیز ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، جو ماورائے عدالت کام کرتی ہیں، جنہوں نے احمد فراد کو اٹھایا ہوا ہے، پھر بلایا جائے سیکٹر کمانڈر کو، وزارت دفاع کے سیکرٹری کو بلایا جائے. ہمت کیجئے، وہ کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ محسن کیانی ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو پھر یہ ججز کی جو کہانیاں ہیں نا، میں آپ کو پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں دوستو، یہی ایک غریب آدمی تھا، باقاعدہ صحافی ہوا کرتا تھا، جو مدثر نارو کے ساتھ جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا نا وہ ٹیسٹ کیس ہے. اور جو بہت ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، جج ایک ریمارکس دے دے، جج ایک بات کر دے تو کہے بس جج نے جو ہے نا وہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور جج نے نظام کے خلاف بغاوت کر لی ہے، جج جو ہے وہ اب لوگوں کو انصاف دلا کے رہے گا. یہ ججز جو ہے نا اپنی گڈیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں. یہی جو ملک کا کباڑہ کیا نا ان ججوں نے جرنیلوں کے ساتھ مل کے، تو یہ ان کی کارستانیاں ہوتی ہیں. خدا کرے جسٹس محسن اختر کیانی جلد صحتیاب ہوں، وہ آئیں اور احمد فراد کو بازیاب کرا سکیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک جو ہے وہ بازیاب کروایا جاتا ہے. جن ایجنسیز کے پاس ہے انہیں ہی چاہیے، تو خدا را وہ غریب آدمی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ کوئی اتنی طاقتور تو ہے نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے، آپ ہی انہیں بازیاب کر دیجئے. جسٹس محسن اختر کیانی سے تو یہ کام نہیں ہو سکا ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو دوستوں لازمی دبانا ہے. اور جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمارا یہ جو فیملی ہے یہ بڑھتی چلی جائے، زیادہ سے زیادہ دوستوں سے ہماری شناسائی ہو، ان کے ساتھ تعلق جڑتا جائے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.